हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र यादव डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डाइट का फर्स्ट रूल, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पार्ट हम लेके आए थे। उसमें आपको बताए थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम कैसे पहचानें। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के पहचानने के बाद बताए थे रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच के वाक्य के बारे में बताए थे हम। उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था पहले पार्ट में। अब ये रिपोर्टिंग, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदला जाता है। तो इसका मेन आपका हेडिंग है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के नियम या बनाने के नियम। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम, इसके बारे में मेन बात करना है हमको। तो इसमें सबसे पहले कोई सेंटेंस हम देखेंगे। तो सेंटेंस में जो फर्स्ट पहली आपको देखने की बात होती है, उसमें सिर्फ ये देखना पड़ता है आपको। पहले आप अगर सेंटेंस देखते हैं कोई रिपोर्ट स्पीच में या कोई भी डायरेक्ट का वाक्य कोई देखते हैं, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो कोई एक सेंटेंस जब देखते हैं तो उसमें आपका ओवरव्यू जाता है। ओवरव्यू जाने का मतलब पहली बात जो रहेगी आपको, उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे अगर आप, तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। और रिपोर्ट स्पीच के वाक्य को देखेंगे तो उसमें हम सेंटेंस के प्रकार को देखेंगे। अगर रिपोर्ट स्पीच के वाक्य को देखना है तो हम क्या करेंगे, वाक्य के प्रकार को देखेंगे। तो क्या देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा या इंपरेटिव रहेगा या एक्सक्लेमेटरी रहेगा या क्या रहेगा, ऑपरेटिव रहेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लेते हैं, कोई हम क्या लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए, राम विल से टू मी, राम विल से टू मी आई एम सॉरी ही वॉज ए गुड बॉय। सिंपल सा लेते हैं, ये सेंटेंस है आपका, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस में हम ओवरव्यू कैसे करेंगे। ओवरव्यू का मतलब होता है कि आप सेंटेंस का करिए, देखिए, समझिए और पहचानिए। ओवरव्यू जब आप था तो आप में क्या था, देखिए ओवरव्यू आप में क्या देखना था। ओवरव्यू आप में ये देखना था, जैसे ये डायरेक्ट का वाक्य है, डायरेक्ट का वाक्य है या डायरेक्ट नरेशन में अगर आया है सेंटेंस पूरा, तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है, दो पार्ट देखना आपको। या तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोटिस अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकेंड रिपोर्ट स्पीच का सेंटेंस देखना है आपको। रिपोर्ट स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को देखना है। पहले पे क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का आपको टेंस देखना पड़ेगा, कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस। जैसे कि अभी विल से, तो विल से किसका सिंबल है, विल से आया मतलब कौन सा टेंस सिंबल है, से या सेज तो प्रेजेंट का होता है, सेड पास्ट का होता है। विल से और सेल से जब भी आएगा, जैसे यहाँ विल से आया, ये कंफर्म हो गया क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में आया है, फ्यूचर टेंस में आया है। इतना तो हमारा श्योर हो गया। इसके बाद जस्ट अब आगे चलते हैं। एक चीज तो ये देखना पड़ेगा आपको, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अभी हम आपको पहचानने के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बाहर से आप कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है, ये आपको देखना है पहली बात। दूसरी बात आपको इसके जस्ट बाद, अगर ये आप देखते हैं तो आप इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य। अब बताए हैं आपको कि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य क्या होता है। इसके पहले वाले पार्ट में जो 7 मिनट का नियर अबाउट पार्ट है, उसमें हम बताए थे कि रिपोर्टिंग, अगर एक सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में अगर है सेंटेंस, तो उसमें बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य क्या होता है ना। उसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, डबल नोट कामा के अंदर जो भी सेंटेंस आता है, डबल नोट कामा के अंदर जो भी सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेंटेंस को हम रिपोर्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बोलते हैं। तो रिपोर्ट, अब देखिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखना था, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको टेंस देखना था, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को आपको देखना था। लेकिन रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में आपको क्या देखना पड़ेगा, आप देखेंगे वहां पे क्या, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य जब उठाएंगे तो वहां पे उसके सेंटेंस के प्रकार को देखेंगे आप। मतलब असर्टिव सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस में है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस में है कि एक्सक्लेमेटरी में है कि ऑपरेटिव, कौन सेंटेंस में। अब देखिए असर्टिव में भी क्या होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव दो टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। मतलब इसमें एक में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और एक में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। उसका नंबर आता है आपका इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर, एडवाइस, समथिंग जो भी होगा, अभी बात करेंगे उसके बारे में, अभी इसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। एक्सक्लेमेटरी में भी कंडीशन ऐसी बनती है, फिर ऑपरेटिव में बनती है। तो आपको क्या देखना, आप यहाँ देखिए, ही वॉज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ देखिए इसके प्रकार को देखिए, जैसे यहाँ पे कौन सा प्रकार का है, असर्टिव है, ठीक है ना। कौन सा,
रिपोर्ट स्पीच का वाक्य किसमें आया, असर्टिव में आया। बस इतना हमको नोटिस करना था, बस हो गया। सिर्फ हमारा ओवरव्यू जो जाएगा वो इतना जाएगा। ओवरव्यू का मतलब आपको सिर्फ इतना देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है और रिपोर्ट स्पीच का वाक्य कौन से सेंटेंस में, इतना देखना है आपको। ये आपको हमेशा बराबर करने के पहले, अब ये नहीं कि आप उठाएं सेंटेंस तो तुरंत सेंटेंस कोई टाइप कर रहे हैं उसको उठाएं तो आप क्या करना चालू कर दिए, तुरंत उसको ट्रांसलेट या मतलब कुल मिलाकर उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मत किया करिए। सेंटेंस आप अगर लिया करिए तो सेंटेंस को देखिए पहले उसको बढ़िया से। सेंटेंस को देखने के बाद सेंटेंस दो चीज देखने की जरूरत होती है, कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखना पड़ता है और रिपोर्ट स्पीच वाक्य के सेंटेंस को। अब उसके बाद तो अभी बाद में उसके भी टेंस को हम देखेंगे, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य के टेंस को भी हम देखेंगे, उसकी बात नहीं है, उसके टेंस को भी हम देखेंगे, उसको टेंस के अनुसार उसका परिवर्तन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा ये ओवरव्यू होता है वो इतना करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नियम के बारे में। अब नियम क्या कहता है आपका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम होता है वो आपको ये बताता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब नियम पे ध्यान देंगे, रूल अगर मान लीजिए इसको रूल मानिए, जो भी मानिए, ये मेन पार्ट होता है, इसको जो भी समझना हो समझिए, आपके ऊपर डिपेंड है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। ये आपका फर्स्ट रूल कहता है, क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में आए तो रिपोर्ट स्पीच के सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस के टेंस में, इसका टेंस जैसे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस है, इसका सिंपल पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे हम, वो सिंपल एकदम एज इट रहेगा, सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड रूल देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव ध्यान दीजिएगा, अभी असर्टिव बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे कौन सा टाइप ले रहे हैं, ये वाला, अभी ये सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में आए, किसमें आना है, असर्टिव में आए, असर्टिव सेंटेंस में आए तो वर्ब को तभी बदला जाता है, किसके वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, इसको रिपोर्टिंग वर्ब को तभी बदला जाता है, तभी बदला जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देने वाली बात है। तो सिर्फ महत्वपूर्ण बात ये होती है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर असर्टिव में है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को, इसको, विल से को तभी बदला जाता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं नहीं, किसी भी कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब को हम नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना, तब तक जब तक ये वाक्य असर्टिव में आता है, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो। इसके बाद नंबर आपका आता है थर्ड रूल, क्या कहता है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब आने पर, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आने पर, रिपोर्टिंग वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन, मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें क्या होता है, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल है ये, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए है। क्या कह रहा है देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आने पर रिपोर्टिंग वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन किया था, जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस में, किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में तब आएगा जब से या सेज आएगा, किसमें आएगा, से या सेज आएगा तो प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो अगर प्रेजेंट टेंस में आता है तो से या सेज के बाद टू हमेशा आएगा, सेज टू या से आएगा, तो इसको हम टेल्स में या टेल में बदलते हैं। अगर मान लो पास्ट टेंस में आता है, किसमें आता है, पास्ट टेंस में, तब तक ये, जब तक ये असर्टिव में आ रहा है क्या, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। अगर मान लो ये किसमें आ रहा है, पास्ट में क्या, सेट टू आएगा, सेट टू किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। अगर फ्यूचर टेंस में, किसमें है, फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में क्या क्या आएगा आपका, विल से या सेल से आएगा, तो विल से टू को या सेल से टू को पूरा विल टेल, विल से टू को विल टेल में और सेल से टू को सेल टेल में बदलेंगे। ये तो आपका बेसिक 2-3 रूल है जो आप में हमेशा काम करेंगे असर्टिव के लिए फिलहाल। अब इसका नंबर आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो कामा, इन्वर्ट कामा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। ये जो कामा, ये कामा ना, कामा यहाँ डबल इन्वर्ट कामा, कामा डबल और इन्वर्ट कामा, या इसको डबल इन्वर्ट कामा बोलो, जो भी बोलो, इन्वर्ट कामा जो भी बोलो, शार्ट अपने आसानी के लिए। तो कामा हटा क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। अब देखिए इसी के अनुसार, इन्हीं नियम के अनुसार हम एक आध दो सेंटेंस करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम चाहें तो इन्हीं नियम से क्या होता है, नॉर्मल रूल्स है लेकिन ये काम करेंगे आप में क्या करेंगे, काम ये करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम इसी के अनुसार लेते हैं, सेंटेंस जैसे देखिए आप, ये सेंटेंस जैसे राम विल से टू मी ही वॉज ए गुड बॉय। जैसे देखिए राम विल से टू मी ही वॉज ए गुड बॉय, गुड बॉय। अब देखिए राम विल से टू मी, अब विल से, अब देखिए यहाँ पे कौन से टेंस में आया ये, फ्यूचर में। जब फ्यूचर में तो पहले ही लिखवाया था क्या, प्रेजेंट। फर्स्ट रूल जो यही कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इसके टेंस में परिवर्तन हमको नहीं करना है, टेंस में नो चेंज, सिंपल सा ना।
अब देखिए, तो विल से के बाद टू, मतलब ये ऑब्जेक्ट आया है। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वाक्य असर्टिव में है, और जब असर्टिव में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो किसमें करेंगे, राम विल से को विल टेल मी, कामा क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है ना। अब उसके बाद कामा हटा के हमने क्या लगा लिया, दैट तब तक लगाएंगे जब तक ये वाक्य किसमें रहेगा, असर्टिव में, किसमें रहेगा, असर्टिव रहेगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका, ही इज वाज है ना, तो वाज टेंस बदलना ही नहीं है, ए गुड बॉय। ये हो गया सिंपल सा आपका रूल। इसके बाद नंबर क्या कर रहा है कि आपका, देखिए ध्यान दीजिए, ये सिंपल सभी नियम इसमें काम कर रहे हैं, ये जितने भी रूल्स हैं यहाँ सभी रूल्स में काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सेंटेंस और उठाते हैं, कोई सा सेंटेंस उठाते हैं, मान लीजिए सेंटेंस में जैसे कि यहाँ देखिए, सम वॉइस से सी इज कॉलिंग हिम। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर आपका ओवरव्यू जो था वो क्या कहता था आपको, ओवरव्यू आपको बताता है कि पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए और रिपोर्ट स्पीच के वाक्य के सेंटेंस के प्रकार को देखिए। अब यहाँ टेंस देखिए, से प्रेजेंट टेंस है, से प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में है, ये असर्टिव में है। और असर्टिव में अगर आ गया क्या, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य, तो रिपोर्टिंग वर्ब को तभी बदला जाएगा जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पे ये रूल था ना, ये वाला, ये देखिए ये रूल क्या कह रहा है, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को तभी बदला जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आए। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो मतलब इसका एज इट रखेंगे, तो सम वॉइस से का से ही रहेगा, टेल्स नहीं करें या टेल नहीं करेंगे, कामा क्या लगाना है, दैट लगाना है। इसके टेंस में परिवर्तन होना नहीं है, तो ही इज कॉलिंग हिम हो जाएगा। ये था सिंपल। सिंपल मीन्स यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो इसके टेंस में परिवर्तन होना नहीं है, और टेंस के परिवर्तन के साथ साथ अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सही है, ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट आएगा तो परिवर्तन करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है हमको। ये हो गया आपका सिंपल सा रूल था। अब इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं रूल्स को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी हम सिर्फ असर्टिव के लिए रूल पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, असर्टिव के लिए। आई मीन ये हेडिंग आपका ये है मेन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो, अभी सिर्फ इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो सिर्फ इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। अब इसी में अगर हम लेते हैं नियम, मान लीजिए जैसे कि असर्टिव में अगर ये है तो प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब तो आ गया। अब ये मानते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आए, किसमें आए, ये हेडिंग आपका मेन है। यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में हो, असर्टिव में होगा तो कनेक्टिव तभी लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब तभी बदला जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसी भी कंडीशन बदलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका आता है, आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग का मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए तो फिर क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में भी परिवर्तन होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन
परिवर्तन किया जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लो क्या आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव में हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। किसमें है? पास्ट टेंस। जैसे पास्ट में अगर आ गया मान लो, तो डायरेक्ट में अगर रहेगा, जो भी डायरेक्ट नरेशन जैसे रहेगा, डायरेक्ट नरेशन हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है। डायरेक्ट में जैसे आपके टेंस, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प में क्या होती है? डू डज होती है। जब इसको इनडायरेक्ट बदल देंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प में क्या होती है? डिड होती है। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड नंबर पे आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इज एम आर होता है, और इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प में क्या होती है? वाज वेयर। थर्ड नंबर पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है सिर्फ। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन होती है, हैव बीन। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है, जब इसका इंडायरेक्ट बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा ये। इसकी हेल्पिंग वो होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन होती है। अब देखिए फिर नंबर आता है फिफ्थ नंबर टेंस में आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नंबर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैड। फिर नंबर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग होती है वाज वेयर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है, बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनको कन्वर्ट किया जाता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। नेक्स्ट नंबर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट बदलता है तो इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट के बाद आता है नंबर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग होती है पास्ट परफेक्ट की हैड बीन, सॉरी यहाँ पे गलत है ना, हैड रहेगा बस ना, और यहाँ पे हैड बीन हो जाता है। हैड बीन इसका भी क्या होता है इनडायरेक्ट बदलते में नो चेंज, इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये था इस सिक्स टेंस। इसके बाद नंबर आता है फ्यूचर का, इसके बाद नंबर आता है आपका फ्यूचर का। अगर नोट कर लिए हो तो आगे चलते हैं, और नहीं नोट कर पाए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा बाद में इसको।
इसके बाद आपका आता है विल सेल। अगर विल सेल आता है तो उसका डायरेक्टली आप इनडायरेक्ट बदल दिए, अगर विल सेल को आप वुड और शुड में बदल दीजिए। अगर बाय द वे वुड शुड आता है, जब इनका इनडायरेक्ट बदल देंगे तो नो चेंज होता है इनमें। फिर कैन या मे, अगर कैन में आए तो इनको कुड माइट में बदलते हैं। अगर कुड माइट आ गया बाय द वे चांस बस कुड माइट, इसमें नो चेंज होता है। बाकी जो भी हेल्पिंग हो पाएंगे, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आ गई तो उनको एज इट रखा है। तो जब मस्ट आ गया कि समथिंग जो भी हेल्पिंग हो पाएगी उसको क्या करेंगे, वैसे ही जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे उनको वैसे ही रख देंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा इज एम आर, अगर इज एम आर मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया तो इज एम आर अगर आ जाता है तो इनको वाज वेयर बदलते हैं। ये सिंपल के लिए होता है। सिंपल मीन्स मेन वर्ब नहीं आएगा तो उस कंडीशन में। अगर वाज वेयर आ गया तो ये वाज वेयर को क्या कर देंगे हम, वाज वेयर को वाज वेयर ही रखते हैं। आई मीन नो चेंज होता है इसमें। ये सिंपल टेंस के लिए है। सिंपल टेंस सब किन के लिए है, सिंपल टेंस मतलब जिनमें मेन वर्ब ना आए उनके लिए रूल्स होता है। इससे वाज वेयर के साथ अगर आईएनजी आएगा तो परफेक्ट मिल जाएगा। अगर आईएनजी नहीं आता, सिंपल जैसे रामू वाज ए डॉक्टर, सिंपल सा टेंस है तो उसमें क्या करेंगे, उसको एज इट रख देंगे, वैसे ही कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ये था थोड़ा सा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, सेंटेंस के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब ये मेन हेडिंग है आपकी। ये आप देखिए, जब प्रेजेंट या फ्यूचर में आया तो हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको बहुत थोड़ा सा पढ़ना था, पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। लेकिन अगर जैसे ही पास्ट में आ गया तो पास्ट के लिए ही सारा सब कुछ पास्ट के लिए ही करना है, पास्ट के लिए ही विशेष करना है आपको। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका चलेगा, ये रूल है आपका, मान लीजिए एज इट, और इसके बाद फिर चलते हैं आगे। सभी रूल साथ में चलेंगे इनमें। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में रहेगा तब कामा एंड कामा हटा के दैट ही लगाएंगे। कामा एंड कामा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट ही हमेशा लगाएंगे कनेक्टिव। ध्यान रखें कब तक, जब तक कि वाक्य असर्टिव में आए। जैसे देख लो, राधिका सेड टू मी दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। अब देखिए ये किस में है, ये डायरेक्ट में है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट नरेशन में है कि इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो बताए थे पहले ही, फर्स्ट वीडियो आप ओपन करिए, वहां पे आप देखिए कि आपको पता चलेगा डायरेक्ट में है। कैसे, यहाँ डबल एंड कामा लगा है, पहला सिंबल आपका क्या लगा है, डबल एंड कामा। सेकेंड नंबर पे आपको ये स्पीकर मिल गया, आपको ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका लिसनर है, और बाकी ये रिपोर्ट स्पीच का पूरा वाक्य है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे आप। पहली बात, ये दो चीज़ों को ओवरव्यू का ध्यान रखिएगा हमेशा। हमेशा आप अगर ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको हमेशा दो बातों का ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है आपको, पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस का ध्यान रखना है। दूसरी बात, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य के सेंटेंस के प्रकार को देखना है हमको। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, फिर से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के प्रकार को देखिए। टेंस मींस जैसे प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। सेकंड पे आपको क्या ध्यान रखना है, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य है ये कौन से सेंटेंस में, असर्टिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि इंपरेटिव में है कि एक्सक्लेमेटरी में है कि ऑपरेटिव में है। ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये तो श्योर हो गया क्या, ये असर्टिव में है। किसमें है, ये असर्टिव में है। ठीक है ना, ये क्लियर है। सेकंड नंबर पे ये भी क्लियर है कि ये पास्ट में है। जब पास्ट में है, अब कंडीशन सेम है, अगर ये असर्टिव रहेगा तो इसको हम तभी बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट भी आया तो इसको हमको चेंज करना आवश्यक है। सेड को, अब देखिए सेड को लिखवाया गया था, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। लिखवाया गया थोड़ी देर पहले यहाँ पे टेबल में ना, तो राधिका सेड, सेड किस जाएगा, टोल्ड मी। कामा कांडा क्या लगाएंगे, दैट। ओके, अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव दैट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव दैट बोलते हैं। दैट बोलें या इसकी जगह कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कौन से कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं, दैट का। ओके, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं ना। अब इसके बाद यहां देखिए, अब ये तो आपका हो गया क्या, अभी तक क्या था, अगर ये फ्यूचर में आता या प्रेजेंट में आता, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में आता तो हम इसको एज इट
रखते थे ना, एकदम वैसे जैसे आता था वैसे रखते थे, एकदम सेम वैसे जैसे आता था ना। लेकिन अब कंडीशन बदल गई। कंडीशन बदलने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट फ्यूचर को छोड़कर पास्ट टेंस में आया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तो उसके लिए कंडीशन आपको बताए थे, उसके लिए टेबल लिखवाए थे कि टेंस आपको पहचानना है। जैसे दे वे प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन, वे बगीचे में फुटबॉल खेल रहे थे, वे बगीचे में फुटबॉल खेल रहे थे। कौन? वे। ये इससे मतलब खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बोलते हैं, जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, समझिए। अगर हम इसको इनडायरेक्ट बदल रहे हैं तो ये दे, अब दे तो अभी बात करेंगे, पर्सन के बारे में भी बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर और रुको ना। दे वेयर मतलब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट बनता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाता है तो हैड हो जाएगा, हैड बीन। बाकी एनजी लगाइए, प्लेइंग फुटबॉल इन दी गार्डन, ये हो गया आपका सेंटेंस। अभी और देख लीजिए, जैसे मनीष सेड टू, सेड बस करो, मनीष सेड ममता वाज कॉलिंग हो। देखो इधर, अब मनीष सेड, मनीष सेड, अब यहां देखिए पहले ही ओवरव्यू का ध्यान रखने के लिए आपको बोले हैं ना, ओवरव्यू का ध्यान रखने के लिए आपको बोले हैं ना। देखिए मनीष सेड ममता वाज कॉलिंग हर, देखिए मनीष सेड, तो मनीष सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और ये रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में आएगा जब तक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फिर सुनिए एक बार, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को तब तक नहीं बदलेंगे। ध्यान रखिए, जब तक इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता तो हम इसको सेड को टोल्ड में बदलते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड का हम एज इट इज सेड ही रखेंगे, उसमें टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में, और असर्टिव में अगर ये रिपोर्ट स्पीच का वाक्य होता है तो इसके वर्ब में तभी परिवर्तन जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो मतलब परिवर्तन नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। तो मनीष सेड क्या हो जाएगा, सेड ही रहेगा। कामा यूनिट कामा खड़ा क्या लगेगा, दैट। ममता, अब ये ममता वाज, देखिए यहां पे वाज कॉलिंग हर, वाज कॉलिंग हर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट जाएगा, तो ममता हैड बीन कॉलिंग हर। ये सेंटेंस एग्जांपल थे आपके, ये डायरेक्ट में है और ये किस में है, इनडायरेक्ट में ना, ध्यान रखिएगा। इसे और देख लीजिए आपका, सम गर्ल्स सेड the teacher has taught mathematics in the class। अब यहां देखिए, some girls said the teacher has taught mathematics, the teacher has taught mathematics in the class। कुछ लड़कियों ने कहा। अब देखिए ध्यान दीजिए, some girls, some girls। अब देखिए यहां पे दो चीजों का ध्यान रखने के लिए हम बोले हैं। पहले पे क्या ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। दूसरे पे क्या ध्यान रखना है आपको, रिपोर्ट स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो कंफर्म है पास्ट टेंस में आया रिपोर्टिंग, क्योंकि सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। और ये द टीचर हैज टॉट मैथमेटिक्स इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा चुके हैं, ये किसमें है, सिंपल सा आपको दिख रहा है क्या, ये असर्टिव में। किसमें है, असर्टिव में। अब देखिए सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही रहेगा, क्योंकि ये असर्टिव में है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसको बदलते, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको नहीं बदलेंगे। सेट का सेट, काम क्या लगाएंगे, दैट। दैट हो गया आपका। उसके बाद द टीचर हैज टॉट मैथमेटिक्स इन द क्लास। ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस तो आपका असर्टिव है लेकिन टेंस देखिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलता है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट जाता है। तो द टीचर हैज का हैड हो जाएगा, हैड टॉट मैथमेटिक्स इन द क्लास, इन द क्लास। ये था आपका सिंपल सा रूल था। और एक आध देके ट्राई करते हैं आपको। प्रिया सेड टू अनीता, प्रिया सेड टू अनीता, राघव
इज हेल्पिंग हर। देखो यहाँ देखो, प्रिया सेड टू अनीता, प्रिया सेड टू अनीता राघव इज हेल्पिंग हर। यहाँ देखिए सेंटेंस देखिए इसका, ये सेंटेंस का प्रकार देखिए तो असर्टिव में है। दूसरी बात, ये इसका वर्ब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में? सेड। सेड पास्ट टेंस में है। जब पास्ट में ये आएगा तो करेंगे क्या हम? देखिए प्रिया, तो ये असर्टिव में है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट आया है तो सेड किसमें जाएगा? टोल्ड में। टोल्ड अनीता। काम आर्ट का क्या लगाएंगे? दैट। राघव, राघव इज हेल्पिंग हर, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडिफिनिट। प्रेजेंट इनडिफिनिट किसमें जाता है? जब इनडायरेक्ट बदल देगा, जब पास्ट में जाएगा तो पास्ट इनडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस जाएगा। तो क्या करेंगे? राघव इज एम आर वाज देयर में, तो वाज हेल्पिंग हर। ये था सिंपल आपका। अगर डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बदल रहे हैं तो ऐसे नॉर्मल रूल से आप कर सकते हैं। इन नॉर्मल रूल्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं इनको, या बना सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं जस्ट आफ्टर दैट आगे रूल चलते हैं। आगे रूल भी जरूरी है क्योंकि अभी इसी इतने से ही काम नहीं चलेगा आपका। तो नेक्स्ट रूल के आगे चलते हैं, अगले रूल से देखते हैं क्या होता है फिर। अभी तक क्या था आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था। कब तक ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा तभी बदला जाएगा? जब तक कि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य क्या रहेगा? असर्टिव में रहेगा। जब तक रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव रहेगा तब तक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए बदलने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उसको आपको परिवर्तन नहीं करना, सेम एज इट आएगा वैसे ही आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, या एक दो और ट्राई कीजिए, एक दो और ट्राई करिए तब आगे चलते हैं ना। जैसे मान लीजिए साक्षी सेड टू मी, साक्षी सेड टू मी अंजलि वास, या अंजलि हैज ट्राइड टू चीट अस। अस ना करके देम कर दो ना। साक्षी सेड टू मी, सेड टू मी, सेड मीन्स कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपको क्या देखना है? इसके प्रकार को देखना है। सेंटेंस का प्रकार भी जो है क्या है? असर्टिव है। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव आएगा। तो क्या रहेगा? साक्षी, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया तो सेड किसमें जाएगा? टोल्ड। साक्षी टोल्ड मी। काम आर्ट का क्या लगाएंगे? दैट। अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट जाएगा। तो अंजलि, अंजलि हैज, हैड हो जाएगा, हैड ट्राइड टू चीट देम। ये सिंपल सा है आपका। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने कुछ ये विशेष रूल्स हैं। कुछ विशेष रूल्स का मतलब नॉर्मल रूल्स हैं, सॉरी कैजुअल रूल्स, ऐसे इनका प्रयोग किया जाता है। अब नंबर आता है आपका, अभी तक क्या था आपका? रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में कोई पर्सन नहीं आ रहा था, मतलब कि कोई प्रोनाउन का परिवर्तन हम नहीं बताया था। ये फर्स्ट पर्सन आएगा तो क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन आएगा तो क्या करेंगे, थर्ड पर्सन आएगा तो क्या करेंगे। अभी इन सब के बारे में, कोई परिवर्तन के बारे में बात नहीं की है। अब परिवर्तन के बारे में हम कैसे बात करेंगे? परिवर्तन के बारे में भी हमको बात करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप हेडिंग डालिएगा, आपका हेडिंग रहेगा यदि रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो तो। अब पर्सनल प्रोनाउन के लिए पहली बात तो आपको पर्सनल प्रोनाउन जानना पड़ेगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के लिए आपका पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, यदि रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आपका पता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले आप इसका टेबल देख लीजिए, तो डाल दीजिएगा हेडिंग टेबल आप पर्सनल प्रोनाउन, उसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको बताते हैं अभी।
तो ये हेडिंग आपका, ये हेडिंग रहेगा ही, उसके बाद इसको आपको लिखना है, हेडिंग के बाद इसको लिखना है। आपको क्या लिखना है वो समझिएगा ना। टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं टेबल ऑफ, सॉरी इसको बोलते हैं टेबल ऑफ पर्सनल, व्यक्तिवाचक सर्वनाम की तालिका ना, हिंदी में बोलते हैं ना। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको लाइन बनाना पड़ेगा, सम लाइन ड्रा करना पड़ेंगे आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको पर्सन, इसके बाद नंबर, जेंडर, पर्सन नंबर जेंडर, इसके बाद आपको नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है ना। ये आपके केस रहेंगे कुछ जो ज़रूरी रहेंगे, उसको बात कर लेते हैं अभी। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, आपको आप फर्स्ट पर्सन में पहले ध्यान देंगे। फर्स्ट में सिंगुलर की बात करेंगे एक बार, सिंगुलर नंबर की बात करेंगे एक बार, प्लूरल नंबर की बात करेंगे। सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है। इसमें आई होता है, इसमें वी होता है। एक वचन के लिए आई का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए वी का प्रयोग करते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। और इसका पॉजिटिव केस एक तो माई होता है और एक माइन होता है, और एक उसको भी लिख ही देते हैं साथ में, माई सेल्फ भी लिख ही लो साथ में, इनमें भी लिख लो, ठीक है ना। तो माई सेल्फ सब लिखे रहो, अभी बाद में काम आएगा ना, माई सेल्फ, ठीक है ना। ये होता है। और इसमें अस का आवर होता है, आवर्स होता है, आवर सेल्फ होता है, आवर सेल्फ होता है ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा ना। इसका सेकेंड पर्सन, सेकेंड में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में इसमें कॉमन ही होता है, कॉमन जेंडर ही होता है। इसमें यू सिंगुलर का काम करता है, यू प्लूरल का ही काम करता है, दोनों यू दोनों के लिए काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और पॉजिटिव केस में जैसे कि योर होता है, इसमें भी योर होता है, इनमें योर्स होता है, इसमें भी योर्स होता है, इसमें योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, और एक में योर सेल्फ होता है, बहुवचन में योर सेल्फ होता है। सेकेंड के बाद थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन में आपका आता है सिंगुलर, एक सिंगुलर फिर ले लो, दो सिंगुलर हो गया, एक सिंगुलर और ले लो, फिर प्लूरल लीजिए, प्लूरल। सिंगुलर में एक मेल होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक फीमेल होता है फेमिनिन जेंडर, और एक न्यूटर होता है। न्यूटर का मतलब होता है नपुंसक लिंग ना, जैसे इट होता है। प्लूरल जो होता है इसमें कॉमन होता है, जैसे दे दोनों में कॉमन होता है ना। मेल में ही होता है, फीमेल में सी होता है, न्यूटर में इट होता है, कॉमन में दे होता है। सी का क्या होता है, हर होता है, सॉरी ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, सी का हर होता है, और इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। हिम इसका हिज होता है, इसका हर होता है, हिम ये हो जाएगा, इसका लाइन से कर दो ना, और ये इट होता है, और ये क्या होता है, देम का देयर होता है, THEIR देयर, इट्स होता है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हिज ही रहेगा, यहाँ पे हर्स हो जाएगा, यहाँ पे इट्स हो जाएगा, यहाँ देयर्स हो जाएगा, ठीक है ना, देयर्स। इतना हो गया। इसका नंबर आता है इनका, इसका होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ठीक ना। ये इनमें है आपके टेबल के बारे में बात हुई। अब ये हो गया आपका टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब इन्हीं के बारे में हम रूल बनाएंगे। जैसे आपका टेबल हो गया ना। अब टेबल में भी ये ध्यान रखना, ये वाला लाइन को, इनके बारे में भी बात करेंगे। डीप स्टडी जब करने लगेंगे, डीप स्टडी का मतलब जब आप पढ़ेंगे क्या,
सिंटैक्स पढ़ेंगे इंटर में या हाई स्कूल में, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो इनके बारे में समझ जाइए कौन से केस में है ऑब्जेक्टिव है कि एडजेक्टिव है, कौन से पॉजिटिव में कौन सा एडजेक्टिव कौन है, कौन प्रोनाउन है, कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, समथिंग बताएंगे ना, बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो फिलहाल अभी रूल आपका, जैसे रूल में फर्स्ट नंबर आपका रूल नंबर फर्स्ट लिखिए इसमें, क्या रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, के वाक्य में, के सेंटेंस में या वाक्य में, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो, तो का प्रयोग किया गया हो तो, ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो तो, जब फर्स्ट पर्सन प्रयोग किया गया हो तो फिर क्या करेंगे, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लिसनर, सॉरी स्पीकर के अनुसार बदलते हैं, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, या सब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ना। जैसे देख लीजिए अब यहाँ पे, रंजना सेड टू मी, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, ध्यान दीजिए सेंटेंस है आपका, रंजना सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। अब सेंटेंस देखिए आप, पहले नंबर पे आपको बताया तो ओवरव्यू तो आपके पास होगा ही, पहले ही आपको बता चुके हैं ओवरव्यू में आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके टेंस को देखिए, टेंस में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में कंफर्म है, मतलब इसके टेंस में परिवर्तन होना है। दूसरी बात, इसका सेंटेंस का प्रकार भी देखना है आपको, सेंटेंस का प्रकार जैसे कि कौन से सेंटेंस में असर्टिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि इंपरेटिव में है, एक्सक्लामेटरी में है कि ऑपरेटिव में, कौन सेंटेंस के प्रकार में है, फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, किसमें है, असर्टिव, असर्टिव में भी अफर्मेटिव है। जब ये असर्टिव रहेगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो बदलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बदलेंगे, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया जिसमें परिवर्तन हम करेंगे। तो जैसे देखिए रंजना सेट किसमें जाएगा, टोल्ड मी, कामा और कामा को हटाकर, जब भी असर्टिव में रहेगा ये, जब तक ये असर्टिव में तब तक कामा और कामा हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। इसके बाद नंबर आता है आपका ये, अब देखिए बहुत बड़ी बात का मतलब यहाँ पे जो रूल कह रहा है आपका, रूल क्या कह रहा है आपका, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, स्पीकर के अनुसार चेंज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन है नहीं है, अब फर्स्ट पर्सन का केस भी ध्यान रखना है आपको। जैसे फर्स्ट पर्सन आई देखिए कौन से केस में है, आई नॉमिनेटिव केस में, किसमें है, नॉमिनेटिव केस में, दिख रहा ना, सिंपल देखिए। अब देखिए तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता है, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या स्पीकर के अनुसार बदलना। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रंजना क्या है, लड़के का नाम होता है कि लड़की का नाम होता है, रंजना कंफर्म है क्या, लड़की का नाम है, किसका नाम है, लड़की का, और लड़की का मतलब फीमेल ना। तो थर्ड पर्सन ढूंढिए, क्योंकि नाम जो भी होता है ना वो थर्ड पर्सन में होता है, किसमें होता है, थर्ड पर्सन। तो आपके पास टेबल है, टेबल में आप इसमें ढूंढिए पूरे में कि थर्ड पर्सन फीमेल के लिए नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, थर्ड पर्सन। देखिए थर्ड पर्सन का टैग यहाँ से लगा है, दिख रहा ना, ये इसके नीचे ये पूरा थर्ड पर्सन है, ये पूरा क्या है, थर्ड पर्सन है। इसमें देखिए, अब देखिए सिंगुलर, और सिंगुलर ही चाहिए क्योंकि नाम एक है ना, तो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी। अब ये तीन हो गया अभी हमारे पास। अब तीन में से भी रंजना के लिए हम क्या लगाएं, सिंगुलर में अब जेंडर देखेंगे, मेल तो हो नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि ये रंजना है। फीमेल दिख रहा है यहाँ, फीमेल। अब देखिए फीमेल है ना, तो फीमेल हो गया, रंजना कंफर्म है। इसी के सामने कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस सी पड़ रहा है ना क्या, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में, तो आई के जस्ट नीचे कौन सा नॉमिनेटिव केस में सी है और फीमेल है, तो कंफर्म यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, सी है। अब इज एम आर, टेंस भी बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच जबकि पास्ट टेंस में आएगा ना, रिपोर्टिंग अब तो टेंस में परिवर्तन होना है, कंफर्म है। क्या करेंगे आप, इज एम आर वाज, सी वाज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, हो गया ना। ये ऐसे सिंपल सा होना है।
ये फर्स्ट रूल, मतलब कि ये इसके लिए सिर्फ था। अभी ये अगर रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में अगर ये आ गया तो इनके लिए, सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन आए तो इनके लिए है। सिर्फ रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तब ये करेंगे। सेकंड पर्सन के लिए अलग रूल बनेगा, फिर अभी इसके लिए और करो एक आध, कम से कम एक या दो और करो, फिर देखते हैं ना। जैसे देखिए महिमा सेड टू हिम, महिमा सेड टू हिम आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। यहाँ देखिए महिमा सेड टू मी, सॉरी महिमा सेड टू हिम आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। महिमा ने उससे कहा, महिमा ने उससे कहा मैं अपना काम स्वतः कर रही हूँ ना, ध्यान स्वयं कर रही हूँ। तो अब यहाँ देखिए सेड, पहली बात तो पास्ट टेंस में है, मतलब कंफर्म रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो इसके टेंस में परिवर्तन होना है पहले। दूसरी बात ये देखो यहाँ सेंटेंस का प्रकार असर्टिव में है, अगर असर्टिव में है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो महिमा सेड का टोल्ड जाना है आपको, टोल्ड मी, सॉरी हिम है ना, हिम। कामा कॉन्डक्ट क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बताए थे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाना है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में यहाँ क्या है, महिमा है, महिमा मतलब वही लड़की का नाम है, लड़की का नाम है, तो लड़कियों के नाम के लिए क्या होता है, लड़की मतलब थर्ड पर्सन का फीमेल, तो थर्ड पर्सन फीमेल में आपका कंफर्म है क्या है, सी, सी कर लिए आप, थोड़ी देर पहले बताए थे। इज एम आर वाज वेयर में, जाहिर सी बात है आपका वाज डूइंग। अब यहाँ माई देखिए, माई, माई कौन से केस में, ये देखो माई फर्स्ट पर्सन है ना ये, तो अब यही इसी के नीचे देखें फीमेल ना, फीमेल, फीमेल में यहाँ देखिए ये इसी की लाइन में देखना है आपको, केस वही रखना है। जैसे कि आपका नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार गया, तो इसको अब थर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड पर्सन, महिमा थर्ड पर्सन है तो इसके अनुसार हम बदलेंगे, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि कौन से केस में है। पॉजिटिव केस में है तो थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव केस देखो, फीमेल के लिए पॉजिटिव केस हर पड़ा, क्या पड़ा, हर, क्या कर लेंगे, हर वर्क। सेम कंडीशन वही, माई सेल्फ, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस का ही पार्ट है, पॉजिटिव केस का ही पार्ट है, तो माई सेल्फ के नीचे देखेंगे फीमेल के लिए हर सेल्फ है, क्या है, हर सेल्फ। अगर इसी में इन्हीं टेबल में अगर आप सावधानी बरत कर ठीक तरीके से कर लेते हैं, अगर टेबल को ही आप सही तरीके से सावधानी बरत के कर लेते हैं, तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम ज़्यादातर यहीं से कन्फर्म हो जाता है। ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को यहीं पे होती है, या मतलब सभी को जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं उनको ज़्यादा समस्या यहीं से होती है। ये सिर्फ टेबल से, अगर टेबल जिसको समझ आ गया उसके लिए कोई समस्या नहीं, गारंटीड कहते हैं समस्या कोई नहीं रहेगा। अगर टेबल समझ आ गया तो, नहीं समझ आ तो समस्या तो ऑलरेडी बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर आप समझाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है जितना हो सकेगा पॉसिबल हम करेंगे। अगर आप भी स्ट्रगल करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। जहाँ समस्या हो रही है वहीं पर आप समझिए, वहीं वीडियो आप पास करके देख लीजिएगा दोबारा। अब देखिए, फिर देखते हैं ना, नीरज सेड I have not cheated them, I have not cheated them। अब देखिए यहाँ पे नीरज सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों का असर्टिव का पार्ट होता है, इसलिए असर्टिव मानेंगे इसको ना, ध्यान रखिएगा। अब नीरज सेड टोल्ड आएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। ये क्या कहता है, कहता है कि यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तभी बदलेंगे, अदरवाइज को हम बदलते नहीं है। देखेगा सेड किस में जाएगा, सेड का सेड ही रहेगा, किसी में नहीं जाएगा। कामा और कामाड़ा क्या लगेंगे, दैट लगेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सवेर अनुसार, सवेर देखिए क्या, नीरज, नीरज मीन्स लड़के का नाम, किसी लड़के का नाम मतलब थर्ड पर्सन मेल के लिए। थर्ड पर्सन में यही ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो भी मेल ही होता है। क्या होता है, नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि आई कौन से केस में नॉमिनेटिव, तो इसका नॉमिनेटिव किसका जाएगा, ही। अब हैज हैड में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, नॉट वही, चीटेड। देम, देम कौन सा पर्सन है, देम यहाँ देखिए, देम इधर मिलेगा आपको कहीं, ये यहाँ पे देम, देम थर्ड पर्सन बदलता नहीं, अभी इसका रूल बताएंगे आगे नेक्स्ट चल कर, ठीक है, इसको नहीं बदलेंगे। ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए आपका परिवर्तन।
अब नेक्स्ट रूल डालिए आप सेकेंड पर्सन के लिए। किसके लिए? सेकेंड पर्सन के लिए। अब उसको भी साथ में ही कर लीजिए ताकि टेबल बना है तो आपका फायदा हो जाए, कुछ टेबल के लिए, टेबल तक आप कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये द रिपोर्ट स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्ट स्पीच में, रिपोर्ट स्पीच में मतलब रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में, रिपोर्ट स्पीच मतलब रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ध्यान रखिएगा, अभी ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर बाद बात करेंगे अभी इस पर, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो फिलहाल अभी ये ध्यान रखिए, तो ये रूल ध्यान रखिएगा ना, लिख रही है ना। अब देखिए थोड़ा सा ये देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे डायरेक्ट में कोई एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लीजिए मनीता सेड टू राघव, यू हैव डन टू गुड। ध्यान दीजिए, मनीता सेड टू राघव यू हैव डन टू गुड। मनीता ने राघव से कहा, सेड टू राघव, यू हैव, यू कौन सा पर्सन है? देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ना, सेकंड पर्सन में क्या क्या होता है? सिर्फ यू होता है, या यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पॉजिटिव केस में योर होता है, योर्स होता है, योर सेल्फ होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो मनीता सेड, अब देखिए ध्यान दीजिए, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है और ये असर्टिव में, तो ऑब्जेक्ट आएगा तभी बदल, तो ऑब्जेक्ट आएगा कोई दिक्कत नहीं, सेड टोल्ड में जाएगा, टोल्ड राघव। कामा कांडा क्या लगाएंगे? दैट। यू सेकंड पर्सन राघव के लिए, सेकंड पर्सन राघव के लिए क्या हो जाएगा? अब देखिए सेकंड पर्सन राघव के अनुसार जाएगा, बताए थे फर्स्ट पर्सन जब था तो इसके अनुसार जा रहा था, लेकिन सेकंड पर्सन आ गया तो ऑब्जेक्ट अनुसार जाएगा। बताए ना, ये रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बताते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यही है, मींस लिसनर, लिसनर के अनुसार जाएगा तो राघव। राघव थर्ड पर्सन लड़के का नाम होता है, थर्ड पर्सन में लड़के का नाम सिंगुलर के लिए, मेल के लिए क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? ही। तो कौन से केस में है? यू। यहाँ पे जब भी यू आएगा, मतलब कामा एंड कामा के जस्ट बाद, कामा एंड कामा के जस्ट बाद अगर यू आता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, तो मतलब ये वाला होता है। तो इसके अनुसार ये ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही हैव हैड डन टू गुड, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि संगीता सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट। संगीता सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट। संगीता सेड टू मी, संगीता सेड टू मी, देखिए संगीता सेड, देखिए ध्यान, सेड मीन्स आपके पास ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो सॉरी, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तब तक जब तक ये सेटिंग में आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टोल्ड में जाएगा, तो टोल्ड में गया आपका टोल्ड मी। काम ऐड का क्या लगेगा? दैट। सेकंड पर्सन इसके लिए, मी के लिए क्या हो जाएगा? आई। देखिए सेकंड पर्सन आप देख सकते, मी कौन से केस में है? मी देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है ना, लेकिन हमें यू, अब यहाँ देखिए यू कौन से केस में आया है? नॉमिनेटिव केस में। बताए थे कि रिपोर्टिंग जब काम डबल नोट कामा के बाद अगर यू आता तो नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ मी के सामने नॉमिनेटिव केस चाहिए तो आई होता है। क्या होता है? आई हैव किस में आता है? हैड में। आई हैड हेल्प्ड मी तो फर्स्ट पर्सन है। अब इसके पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में बात किए थे हम, क्या बात किए थे कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार जाएगा। किसके अनुसार जाएगा? सब्जेक्ट। तो इनको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? इसके अनुसार चेंज। संगीता के लिए, संगीता थर्ड पर्सन फीमेल है, लड़की का नाम होता है। थर्ड पर्सन फीमेल में कौन से केस में है? मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फीमेल, थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस क्या हो? हर। मी के नीचे हर,
क्या कर लेंगे, हर, ए लॉट, ठीक है ना, ये होता है इसका। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में परिवर्तन हम करा चुके हैं। अब इसी के बाद एक रूल होता है सन बटा 123, उसी का बताते हैं। अब इसमें ये आपका टेबल का यूज़ था, टेबल को ऐसे यूज़ करना है, इसके बाद बात करेंगे अभी कल या नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे हम। तो फिलहाल अभी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और एक रूल है सन बटा 123, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक रूल होता है क्या, सन बटा 123 का, सन बटा 123 1 2 3, सन बटा 123, सन मीन्स होता है यस, यस मीन्स सब्जेक्ट, और वो भी सब्जेक्ट मतलब जब फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट वन मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जब आएगा तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन अगर आता है तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं। अगर सेकंड पर्सन आ गया वाक्य में तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन जब बदला जाएगा तो उसको हमेशा किसके अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदल देंगे। किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ देखिए सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जब भी आएगा तो उसको नो चेंज लिखते हैं हमेशा। क्या करते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ध्यान रखिएगा इतना, ये मेन चीज़ है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए रूल, ये रूल कैसे फॉलो करता है। नीरज सेड टू मी, देखिए आई एम नॉट ट्राइंग टू चीट यू। अब देखिए नीरज सेड टू मी आई एम नॉट ट्राइंग टू चीट यू, नीरज ने मुझसे कहा मैं आपको धोखा देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे ये असर्टिव में है तो ऑब्जेक्ट आया है, ये भी सही है। तो नीरज सेड टोल्ड में, टोल्ड में कामाट क्या लगाएंगे, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट अनुसार जाता है। किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट अनुसार। तो ये सब्जेक्ट अनुसार जाएगा तो नीरज लड़के का नाम होता है, मतलब थर्ड पर्सन का मेल, थर्ड पर्सन का मेल क्या होता है, नाउन के सी होता है। इज एम आर वाज बेयर में वाज नॉट ट्राइंग टू चीट यू सेकेंड पर्सन। ये अब देखिए सेकेंड पर्सन आ गया ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी, तो मी। अब यहां देखो मेन वर्ब के बाद जब कभी भी यू आएगा, मेन वर्ब के बाद यू आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यू अगर मी का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे तो मी खुद ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहां पे क्या कर देंगे, मी ही कर देंगे, सिंपल सा। ये हो गया आपका। जैसे दे सेड टू काजल वी हैव इंसल्टेड देम विथ यू। दे सेड टू काजल, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वही कंडीशन क्या, ये पास्ट में है, और जब ये पास्ट में है तो इसका अब ये भी सेंटेंस भी असर्टिव है, सेंटेंस असर्टिव, ये पास्ट में, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टोल्ड जाता है, तो ऑब्जेक्ट आया भी है, तो दे सेड टोल्ड में गया, टोल्ड काजल। काम क्या लगाएंगे, दैट लगेंगे। अब फर्स्ट पर्सन इसका देखेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, ये वी कौन सा पर्सन है, वी और आई दो फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, दे। तो दे जब ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, दे दिया है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यहाँ दे है, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार जाएगा, तो यहाँ का प्रोनाउन सीधा अगर यहाँ रहा करे, कोई भी फर्स्ट पर्सन रहे यहाँ, अगर यहाँ जो प्रोनाउन है तो उसको उठाकर सीधा यहीं रख दिया करो, सरल तरीका, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुवचन क्या होता है, दे ऑलरेडी दे ही होगा। दे हैव हैड में इंसल्टेड देम, देम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो देम नहीं बदलेगा, देम वैसे ही रहेगा, विथ यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, मतलब काजल के अनुसार। किसके अनुसार, काजल। काजल थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन फीमेल का कौन सा किस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि मेन वर्ब के बाद जब कभी भी यू आए तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो थर्ड पर्सन फीमेल का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर। ओके, ये आपका था सिंपल सा रूल। कहिए तो आपको कुछ सेंटेंस दे दें, या तो फिर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आइएगा, या तो चलिए इतना काफ़ी है। अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, जहाँ कोई समस्या हो रही तो आप उसको कमेंट करिए, और अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, ओके।